Hello everyone. Today we will discuss about the ray diagrams. On the last video we have discussed about the rules for making the ray diagram by a concave mirror. On that day we have done the 4 rules. अगर एक उन rules को एक बार revise कर ले. First one was if a ray coming parallel to principal axis, जब वो मिरर से रिफ्लेक्ट होगी इट विल पास फ्रॉम दी फोकस. सेकेंड, अगर कोई रे फोकस से होके जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. थर्ड वन वाज इफ अ रे इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इट विल फॉलो द सेम पाथ. और लास्ट, इफ अ रे इज ट्रैकिंग एट द पोल तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉनकेव मिरर है वो इमेजेस को किस तरह से बनाता है, क्या उसके पीछे प्रिंसिपल्स हैं, क्या उसके पीछे प्रोसीजर है. पर एक चीज ध्यान रखनी है, डायग्राम बनाते समय वी विल यूज 2 रूल्स. उनमें से आप कोई से भी 2 रूल्स यूज कर सकते हैं. कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने रूल फॉलो किए हैं आप उन्हीं में से वही फॉलो करने हैं. यू कैन यूज एनी 2 रूल्स. अब कॉनकेव मिरर की बात करें तो पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सबसे पहली कंडीशन, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है. इंफिनिटी का मतलब बहुत दूर है. एक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मिरर है और एक कोई दूर बहुत बिल्डिंग है, कोई पेड़ है, उसकी इमेज बनानी है. तो ऐसी कंडीशन मानेंगे कि वो बिल्डिंग या पेड़ इंफिनिटी पे है. तो जो जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो उससे लाइट रेज आ रही है. तो ये हम किस तरह से इमेज बनेगी देखिए आप. कॉनकेव मिरर, जितनी भी रेस इंफिनिटी से आती है दे आर कंसिडर्ड, दे आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर. जब ये रेज आई पैरेलल, अब रूल फॉलो कर लीजिए. आपने पढ़ा है जो रेस पैरेलल आती कहां से पास होती है? फोकस से. रे आई कहां से पास हुई? फोकस से. ये भी पैरेलल आई कहां से पास हो गई? फोकस से. इमेज तब बनती है जब 2 रेस या ज्यादा रेस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपस में टकरा जाएं या मिल जाएं. तो यहां पे देखिए रेस ये थी, मिरर से रिफ्लेक्ट हुई और इस वाले पॉइंट पे आके मिल गई. अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि जो इमेज बनी उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या. तो इमेज की प्रॉपर्टीज कहां बनेगी? इमेज कहां, रेस कहां मिलेगी? फोकस पे. तो इसका मतलब इमेज कहां बनेगी? फोकस पे. इमेज का साइज बहुत स्मॉल होगा, जस्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट. एंड थर्ड, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. फर्स्ट जो हमने वीडियो देखी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि रियल और वर्चुअल का मतलब बाद में बताऊंगा. तो रियल का मतलब होता है जब रेस एक्चुअल में आके मिल जाए तो उसे बोलते हैं रियल इमेज बनना. यहां पे रेस एक्चुअल में आके मिल रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो जो इमेज बनेगी वो रियल होगी. एंड इन्वर्टेड का मतलब वो इमेज उल्टी बनेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीधा खड़ा हुआ हूं तो हमारी जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी, पैर ऊपर सिर नीचे. तो इसे बोलते हैं रियल इमेज, एक्चुअल में मिलना. इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज. सेकेंड, अगर ऑब्जेक्ट रखा हो बियॉन्ड सी. बियॉन्ड सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे. यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, ये भी ऑब्जेक्ट है, हम भी कुछ भी पेड़, बिल्डिंग कुछ भी हो सकती है. अगेन 2 रूल यूज करिए. पैरेलल आई कहां से पास होगी? फोकस से. दूसरा मैंने फोकस से ले ली तो क्या हो गई? पैरेलल हो जाएगी. अब ये दोनों रेस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस वाले पॉइंट पे आके मिल रही. जब इस वाले पॉइंट पे आके मिल रही तो क्या बन गई? इमेज बन गई. अब इमेज की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, कहां बन रही है इमेज? अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा है तो इमेज कहां बनेगी? यहां बन रही है बिटवीन सी एंड एफ. दूसरा, रेस एक्शन में मिल रही है तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. थर्ड, इमेज जो बनेगी इस वाले कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी बनेगी, तो इमेज विल बी स्मॉल इन साइज. 3 प्रॉपर्टी, रियल एंड इन्वर्टेड, स्मॉल इन साइज एंड बिटवीन सी एंड एफ. थर्ड, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, कहां पर रखा है? सी पे रखा है, तो फिर वही रूल फॉलो करेंगे. पैरेलल आई फोकस से पास हो गई.
एक मैंने फोकस से पास करा दी, पैरेलल हो गई। इसके अलावा भी और जो हमने 4 रूल्स पढ़े उनमें से कोई से भी आपको 2 फॉलो करने हैं। तो देखिए जब इमेज मिरर से टकराई, ये आ गई और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आ गई, तो यहाँ पे मिल रही है इमेज। अब इमेज की प्रॉपर्टीज कहाँ मिल रही है? इमेजेस रेस सी पे ही मिल रही है, तो इसका मतलब इमेज का बनेगी एट सी, सी पे ही बनेगी। रेस एक्चुअल में मिल रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, और ये वो कंडीशन है जब इमेज सेम साइज की बनती है। तो आपको याद भी रखना है कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है अगर वो सेम साइज की बन रही है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा, तभी इमेज सेम साइज की बनती है। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी और एफ के बीच में, फिर देखिए रेज आई, पैरेलल फोकस से पास हो गई। दूसरी मैंने यहां से पोल से ले रखी है, पोल से आई, सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये दोनों रेज यहां पे आके मिल रही है। तो कहां मिल रही है इमेजेस? बियॉन्ड सी के पीछे मिल रही है। तो इसका मतलब अब इमेज की प्रॉपर्टीज कहां मिल रही है? इमेज बियॉन्ड सी, पहला। एक्चुअल में मिल रही है, तो इसका दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड। एंड थर्ड, देखिए ऑब्जेक्ट इतना सा, इमेज इतनी बड़ी बन रही है, तो इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी? लार्ज इन साइज। तो 3 प्रॉपर्टी इमेजेस की, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हो, रियल एंड इन्वर्टेड, लार्ज इन साइज एंड बियॉन्ड सी, सी के पीछे। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो फिर वही 2 रूल फॉलो करिए। मैंने ले लिया पैरेलल, फोकस से, पोल से, सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो गई। इसमें देखिए रेज बिल्कुल पैरेलल जा रही है, और इसका मतलब पैरेलल रेज जो होंगी वो कहां मिलती है? जो पैरेलल रेज होंगी दैट विल मीट एट इंफिनिटी। तो पैरेलल रेज कहां मिलेंगी? इंफिनिटी में मिलेंगी। क्लियर? इसका मतलब अब इमेज की प्रॉपर्टीज, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो रेज पैरेलल है, इसका मतलब दे विल मीट एट इंफिनिटी, तो इमेज का बनेगी? इंफिनिटी में बनेगी। रेज मिलेगी, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। एंड थर्ड, द इमेज बहुत दूर जाके मिलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत नीचे, तो इसका मतलब वेरी लार्ज इन साइज। तो 3 प्रॉपर्टी हो गई इमेज की, कौन कौन सी? रियल एंड इन्वर्टेड, लार्ज इन साइज एंड एट इंफिनिटी। लास्ट वाली कंडीशन है द इंपॉर्टेंट वन। जितनी अभी हमने 1 2 3 4 5 जो ये 5 कंडीशंस पढ़ी हैं, इन कंडीशंस में सब में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। लास्ट वाली कंडीशन लिटिल बिट डिफरेंट। लास्ट में देखिए वही, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, रूल फॉलो करिए, तो पैरेलल फोकस से पास, पोल से सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये देखिए दोनों रेस तो एक दूसरे से दूर जा रही है, इसका मतलब ये कभी नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो दे विल अपीयर दैट दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। अब इमेज की प्रॉपर्टीज, इसमें रेस एक्चुअल में मीट नहीं हो रही, दे आर अपीयरिंग, तो दैट्स व्हाई दिस इमेज इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज का मतलब वहां पे वो इमेज जहां पे रेस एक्चुअल में नहीं मिलती, दे अपीयर टू अस, दे आर मीटिंग। तो एक्चुअल रेस तो ये थी रिफ्लेक्ट होने के बाद, लेकिन जब हमने इनको पीछे एक्सटेंड किया तो दे आर अपीयरिंग, दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। तो ये अकेली ऐसी कंडीशन है जब कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, और वो कौन सी कंडीशन है? जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो। अब इमेज की प्रॉपर्टीज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, कहां बन रही है? बिहाइंड द मिरर। बाकी सब कंडीशंस में इमेज मिरर के सामने बन रही है, लेकिन ये वो अकेली कंडीशन है जिसमें इमेज मिरर के पीछे बनती है। और लार्ज इन साइज, कैसी बन रही है? थोड़ी सी बड़ी इमेज बन रही है। क्लियर? तो दीज आर दी 6 कंडीशंस we have to draw in notebooks, and we have to also learn the properties of images. ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी? रियल बनेगी या फिर इन्वर्टेड बनेगी? क्लियर? तो आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड।
the formation of images by concave mirror. On next turn, we will do the ray diagrams by using the convex mirror. Okay, till then, goodbye.